हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राशि फैशन। आज मैं आप सभी को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फैब्रिक है। मैंने एक साड़ी ऑर्डर की थी, तो उसमें कुछ इस तरह का फैब्रिक मुझे रिसीव हुआ है, जो टुकड़ों में है। हमारा ब्लाउज़ पीस, ये हमारा एक पार्ट जो है ये वर्क किया हुआ है कुछ ऐसा, और इसका फैब्रिक भी बहुत हल्का है। तो इसी तरह, और ये मेरा नेट फैब्रिक है, ये मेरे पास पहले से था, तो हम इसकी स्लीव बनाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कैसे ये टुकड़ों में ऐसे आया हुआ है। तो इसमें नॉर्मल ब्लाउज़ तो नहीं बन सकता है और ना ही स्लीव निकल पाएगी, तो मैं इसे प्रिंसेस कट में ही बनाऊंगी। तो ये है हमारा फैब्रिक, ये हमारी लाइनिंग है जो 1 मीटर है। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मेन फैब्रिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं अपना बैक पार्ट निकालूंगी, क्योंकि जो इसकी विड्थ है वो 11 इंचेस है। इसमें हमारा जो पफ है प्रिंसेस कट का वो नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं इसे बैक पार्ट का ही बनाऊंगी। और ये जो हमारा वर्क है, ऐसे वर्क में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें गला बना हुआ है, तो इसको हमें एकदम सही बैठाना होता है। अपने फैब्रिक को अच्छे से बैठाने के बाद ही आप कोई मार्किंग कीजिए। तो मैं मेन फैब्रिक पे ही पहले करूँगी। तो ये हमारा 11 इंचेस है, तो इसमें हमारा जो विड्थ आता है वो आ जाएगा। और लेंथ मुझे 15 इंच तैयार रखनी है, तो मैं इसे 16 इंच पे लूँगी। नीचे में फैब्रिक कम है, तो मैं हाफ इंच ऊपर से और हाफ इंच नीचे से मैं एक्स्ट्रा रख करके अपना 16 इंच का ये फैब्रिक ले लूँगी। और ये जो हमारा गला है, पहले इसे मैं अच्छे से बैठा लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा वर्क किया हुआ है, तो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। तो इसकी जो विड्थ आएगी वो 4 इंच आएगी, और इसमें मैं ये हाफ इंच का मार्क कर रही हूँ। फिर ये स्टिचिंग के बाद बिल्कुल वर्क पे ही आ जाएगा। और ऐसे आप नापते हैं तो ये 5.5 इंच की है इसकी जो लंबाई है गले की, और ये 4 इंच की इसकी विड्थ है। तो अभी हम अपना जो शोल्डर है, शोल्डर हमारा ये बोट नेक बनेगा, तो 7.5 इंच पे अपने शोल्डर का हाफ करके 7.5 इंच मैंने रख दिया है। और ये मैं 6.25 इंच पे इसका आर्म होल के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो ये कोई आर्म होल का बिल्कुल सटीक माप नहीं होता है। आप अपना जब भी चेस्ट का माप लगाइए। मैंने इस पे अपने चेस्ट का चौथा हिस्सा 9 इंच आता है, लेकिन मैंने इसमें हाफ इंच की लूजिंग दी, क्योंकि बोट नेक में आपको हल्की लूजिंग देनी चाहिए, क्योंकि इसमें बैक और फ्रंट दोनों ही बोट नेक ही बन रहा है, तो इसमें थोड़ी लूजिंग देते हैं हाफ इंच के करीब। और शोल्डर हाफ इंच मैंने डाउन कर लिया। अब फ्रेंच कर्व के सहायता से मैं इस पर अपना आर्म होल का मार्क कर लूँगी ये। तो हमारा जो आर्म होल है वो 17 इंचेस है, तो उसका जो हाफ आएगा वो आएगा 8.5 इंच। तो ये लगभग हमारा 8.5 इंच आना चाहिए। तो ये हमारा 8 इंच ही आ रहा है। और इसके नापने का तरीका भी आपने देखा, मैंने हाफ इंच शोल्डर्स के यहाँ से छोड़ते हुए और हाफ इंच साइडों से जो हमारी स्टिचिंग है वो छोड़ते हुए मैंने मापा है। तो अभी मैं इसे थोड़ा नीचे डाउन कर ली, इससे आपका जो हाफ इंच कम आ रहा है वो है। आप जैसे 1 इंच का गोलाई दे करके लगाते हो, उस तरह भी लगा सकते हो। हमारा जो वेस्ट का माप है वो आएगा 7.25 इंच, क्योंकि 31 का हमारा वेस्ट है। तो ये मैं बिल्कुल सटीक रखूँगी जो होता है, और इसमें 1.25 इंच का डाट दूँगी और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन। तो अपने मार्क को हम मिला लेते हैं। इसके बाद मैं नीचे से इसे 1 इंच तक ऊपर का मार्क कर लूँगी, और अपने वेस्ट का हाफ कुछ ऐसे करके ये मैं 5 से 5.5 इंच तक का इस पर मार्क कर सकती हूँ। और 1.25 इंच यानी कि हाफ इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा दोनों तरफ मैंने ऐसे मार्किंग कर लिया। और अब इस मार्किंग से ये जो 1 इंच का हमने लिया था, ऐसे जब हम ये टक्स देते हैं तो यहाँ से आपका जो है वो नीचे लटकने का रहता है, इसलिए हम इसे जब 1 इंच कट कर देंगे तो ये सिलाई करने के बाद बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल बराबर बैठेगा। तो और आप चाहो तो इधर डिज़ाइन दे सकते हो, बट मैं इसे सिंपल ही ऐसे ही रखूँगी। डिज़ाइन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिज़ाइंस बताऊँगी। अभी मेरा मेन है कि आपको मैं प्रिंसेस कट बताऊँ। तो अभी जैसे मैंने अपना मार्किंग किया है एज इट इज़, ऐसे ही मैं अपना कटिंग कर लूँगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अभी ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसी तरह हम अपने लाइनिंग पे भी इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल जैसे ये कटा हुआ बिल्कुल ऐसा ही लाइनिंग पे हम कट कर लेंगे। अब जो मेन पार्ट है उसको लाइनिंग पे कट करेंगे और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें अपना प्रिंसेस कट का जो भी पार्ट निकलेगा वो कट करूँगी। तो सबसे पहले अपने लाइनिंग को मैं ऐसे फैला लेती हूँ और अपना कपड़े को सीधा करने के लिए मैं एक सीधी लाइन ले लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। सबसे पहले एक सीधी लाइन ले लिया। अब पीछे वाले पार्ट में मैंने 16 इंच लिया था, लेकिन फ्रंट पार्ट को मैं 17 इंच लूँगी, क्योंकि प्रिंसेस कट में फ्रंट का जो पार्ट है वो बड़ा लेते हैं। तो ये 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो 17 इंच जो इसको बनाता है। तो अभी हम अपना 17 इंच का ऐसे माप ले लिए और अब हम अपना शोल्डर का माप करेंगे। तो जितना शोल्डर हमने 7.5 इंच लिया था, तो यहाँ पे भी मैं 7.5 इंच पे अपना शोल्डर ले रही हूँ और ये 4 इंच का हमारा नेक विड्थ है। अभी हमारा आर्म होल का माप जितना पीछे हमने डाला था वैसे ही आर्म होल का माप करूँगी। बस ये फ्रंट में हम 1/2 इंच अंदर की तरफ एक और मार्क करूँगी, क्योंकि फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो डीप होता है। और अब अपना जो चेस्ट का मार्किंग है वो हमने 9.5 इंच रखा था, यहाँ पे हम 9.25 या 10 इंच तक हम इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा टक्स लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा अपना फैब्रिक रखेंगे। और इस तरह अपना आर्म होल का मार्किंग हो गया हमारा। और आप इसमें 1.5 से 2 इंच, मैं 1.5 इंच का रखती हूँ मार्जिन, आप 2 इंच भी रख सकते हो। अब ये हमारा 4 इंच का विड्थ है, लेकिन मुझे इसे ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना है, विड्थ हमारी ज़्यादा नहीं रखनी है नीचे की, तो मैं इसे नीचे से 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और आप लंबाई जितना भी रख सकते हो, क्योंकि पीछे का बोट नेक है तो आप आगे का डीप जितना चाहो उतना डीप रख सकते हो। मैं इसे थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा और बड़ा करूँगी। मैं इसे 6.5 इंच में मार्क कर रही हूँ, जो 6 इंच पे तैयार हो जाएगा। ये मैं इसे अपना वी शेप में बनाऊँगी, तो ये वी शेप का मैंने मार्किंग कर लिया। अब हम अपना टक्स पॉइंट लगाएंगे, जो हमारा फुल बस्ट का है तो वो हमारा आता है 9.5 इंच पे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने इसे 10 इंच पे मार्क कर लिया। आप इसमें 1/4 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं। और ये 13 अपना चेस्ट का 13वां भाग हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं, तो मैंने इसे उसमें भी 1/4 इंच लूजिंग देते हुए मैंने इसे 3 इंच पे मार्क किया है। हमारे साइडों में एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, ये हमारा फ्रंट से खुला हुआ रहेगा, तो मैं यहाँ पे मार्किंग देना भूल गई थी। यहाँ से हमारा 3 सूत जितना सिलाई का मैंने रख लिया है। और ये हमारा 3.5 इंच पे मार्किंग, और नीचे मैंने 3 इंच का मार्किंग किया है। नीचे वाले लाइन को 1/2 इंच कम रखना चाहिए ऊपर वाले से, और एक तिरछी लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब मुझे इसमें टक्स अपना जो बस्ट है उसका उभार बनाने के लिए मैं इसमें 3 इंच का दूंगी। आप अगर आपका कम है तो आप 2.5 इंच 2.25 इंच रख सकते हैं, बट मैं इसमें 3 इंच का रखूँगी, क्योंकि ये मैं फैब्रिक पे कट कर रही हूँ, तो इसमें मैं अंदर अभी 1/2 इंच का फैब्रिक भी छोड़ूंगी। और इसमें ही मैं एक हल्का सा तिरछा लाइन मैंने खींच लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पॉइंट से 3 इंच पे ही मार्क करूँगी, क्योंकि हमारा सारा इक्वल है। ये भी 3 इंच और साइड से भी 3 इंच का हमारा होगा, जो हमारा पफ बनाएगा। और अब हम फ्रेंच कर्व की सहायता से पहले इसका राउंड देंगे शेप, जो हमारा पफ का राउंड आता है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथों से भी अपना मार्किंग कर सकते हैं। और कुछ इस तरह मैंने रख के ऊपर आर्म होल से भी अटैच कर दिया। अब यहाँ से आप हाथ से भी अपना कर्व दे सकते हैं, अगर आपको कर्व बनाने आता है तो। ये तो मैंने आपको देखने के लिए, और काफ़ी आसान हो जाता है फ्रेंच कर्व से बनाने के लिए, इसलिए मैंने फ्रेंच कर्व से बनाया है। अब नीचे जो है आपका जो विड्थ है वो 4 इंच का आ जा रहा है, जो आपका बहुत ही अच्छा पफ बनाएगा। लेकिन ये 3 इंच का ही हमें पफ बनाना है।
और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और हमारा ऊपर का 1/2 इंच का जो जाएगा हमारा दबाव में, तो इसलिए हमने ऊपर लिया ही था एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब जो चेस्ट है हमारा, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, और जब चेस्ट का यहाँ पे उभार हमारा ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम 1 इंच का लूजिंग देंगे, अपने अपर चेस्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे। अब ये हमारा जो वेस्ट पॉइंट होता है, वेस्ट पॉइंट हमारा है 7.25 इंच। तो हम फ्रंट से तो मेरा 3 इंच आ रहा है। अब इधर आपको इससे दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे दिखाती हूँ। 3 इंच कुछ हम इधर ऐसे छोड़ के, और यहाँ पे हम 7.25 इंच का मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ, हमारा जो कटिंग वाली लाइन है ये जो मैं बना रही हूँ, यहाँ से हम कट करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो मेन फैब्रिक कट करना है। अगर हम यही पेपर पे कट कर रहे होते तो फिर हम जो 3 इंच की विड्थ है उसे हम 2.5 इंच 3 इंच पे लेते। यहाँ पे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा दे रही हूँ, क्योंकि जब भी आप अटैच करोगे तो इसमें लूजिंग देना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हमारा आ रहा है 2.5 इंच में 1 सूत ज़्यादा आ रहा है, तो वो पकड़ते हुए और हम अपने वेस्ट की मार्किंग यहाँ रखते हुए वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा मार्किंग, नीचे का वेस्ट बिल्कुल एज इट इज़ जितना आपका होता है वही रखना है, इसमें कोई लूजिंग नहीं देना है। अब यहाँ से आप 1 इंच यहाँ से भी हमें देना होता है, क्योंकि जब भी आप इसको स्टिच करोगे तो ये नीचे की तरफ लटक जाएगा, तो इसे भी हमें कट करना होता है। बट इससे अच्छा होता है कि आप अपना जो बैक पार्ट हमने कट किया है उसको ऐसे रखेंगे और फिर हम ऊपर का ऐसे निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना गैप है। तो ये सबसे सही तरीका होता है ऐसे कट करने का। और हम फ्रंट से भी 1 इंच तक ऊपर कर लेंगे। और प्रिंसेस कट में जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मतलब होना चाहिए, आप बाद में कट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले ही छोटा कट कर लिया है तो मुश्किल हो जाती है बनाने में। तो आप कम से कम 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले करके चलिए, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अभी जैसे मैं ये कट कर रही हूँ अपने लाइनिंग पे, बिल्कुल आप ऐसे ही कट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये 1/2 इंच मैं छोड़ते हुए इसे कट कर रही हूँ। और हम इस पे अपने सेंटर पॉइंट पे नॉचेस लगा लेंगे, ताकि जब हम स्टिच करेंगे तो हमारा सेंटर बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारा पफ यहाँ ऐसे ही जुड़ेगा। तो अब ये हम अपनी कटिंग करेंगे। इसमें शोल्डर फ्रंट में भी हम अपना 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। अब एज इट इज़ जैसे मार्क किया हुआ है वैसे ही हम अपना कट कर लेते हैं। और फिर जैसा ये इस पे कटा रहेगा वैसा ही हम अपने मेन फैब्रिक पे भी कट करेंगे। तो ये कुछ हमारा इस तरह बन के तैयार हुआ है। तो हमारा ये पफ बहुत ही सुंदर उभार में आएगा। अब इसमें एक चीज़ आपका चेक करना है, जब यहाँ से हम चेक करते हैं तो ये 6.5 इंच आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो राउंड शेप है जब इसे स्टिच करेंगे तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा। तो आप देख सकते हैं ये इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, बट मैं इसे अभी नहीं कट करूँगी। जब हम इसे मेन फैब्रिक कट करेंगे, जब स्टिचिंग करेंगे, तब हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तब हम इसे छांट लेंगे। अब हमारा जो ये फैब्रिक है बचा हुआ था जो हमारे बैक पार्ट से, इस पे हम अपना ये फैब्रिक रखते हुए इस पे हम अपना बैठाएंगे और इस पे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, कभी भी आपके लिए, मैं बिगिनर्स के लिए बोलूँगी कि जब भी आप कोई भी कटिंग कर रहे हो, अगर मेन फैब्रिक पे आप कट कर रहे हो तो उसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कट करना चाहिए, ताकि जब आप उसे स्टिच लगाओ तो आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिससे आप सही से बैठा करके स्टिच कर सको। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसी तरह जो हमारा पफ वाला एरिया है उसे भी मैं अपने मेन फैब्रिक पे इस पे कट कर लूँगी। ये कुछ ऐसे बैठाएंगे और इसमें भी मैं 1/2 इंच का आप लूजिंग देते हुए, आप बाद में इसे कट कर सकते हो, छांट सकते हो, लेकिन पहले ही अगर आपने छोटा कट कर लिया तो फिर फैब्रिक मुश्किल हो जाती है बनाने में। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ये हमारी इस तरह की कटिंग हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है।